स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। स्वदेशी रूप से विकसित पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो गोवा में लॉन्च किया गया है। यही पोत है। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया है। इस पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसे 2500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इस पोत का उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव को रोकना है और यह स्वदेशी जहाज निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस पोत का नामकरण श्रीमती नीता सेठ द्वारा किया गया है। इस पोत की लंबाई 114.5 मीटर और चौड़ाई 16.5 मीटर है और इसका विस्थापन 41 से 70 टन है। तो इस पोत कितने करोड़ रुपए की लागत से बना है? तो 2500 करोड़ रुपए की लागत से बना है और इसकी चौड़ाई 114.5 मीटर है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एक प्रमुख भारतीय शिपयार्ड है, जिसने 583 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 ऐसे पोत बनाने के लिए समझौता किया है। यह अवसर है जब इन पोतों को स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। समुद्र प्रताप नामक यह जहाज 72% आत्मनिर्भर है और तटीय प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उन्नत तकनीकी से लैस है। निम्न में से कौन सा देश अक्टूबर 2024 में शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की परिषद की बैठक का आयोजन करेगा? तो पाकिस्तान। एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक का आयोजन 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में किया जाएगा। भारत ने पिछले साल वर्चुअल मोड में 4 जुलाई को एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऑनलाइन हिस्सा लिया था। एससीओ में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल है। तो एससीओ में देखिए सब शामिल है: भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान। एससीओ एक अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन, रूस और सोवियत संघ का हिस्सा रहे 4 मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की थी। एससीओ का गठन रूस, चीन और इन मध्य एशियाई देशों के बीच वर्ष 1996 में सीमा को लेकर हुए एक समझौते के साथ हुआ था। इसे शंघाई 5 समझौता कहा गया है। इसमें 10 सदस्य देश रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बेलारूस और ईरान है। साल 2017 में भारत तथा पाकिस्तान को इसके सदस्य का दर्जा मिला था। इसके अलावा अफगानिस्तान और मंगोलिया एससीओ के पर्यवेक्षक देशों में शामिल हैं। पाकिस्तान ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले किस राज्य के पहले निवासी बन गए हैं? तो गोवा के। पाकिस्तान के ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा गोवा में नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो पाकिस्तान के ये भी इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा की राजधानी पणजी में एक समारोह के दौरान परेरा की नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किया है। मुख्यमंत्री कौन है? तो गोवा के मुख्यमंत्री हैं।
78 वर्षीय परेरा बहरीन में 37 साल तक काम करने के बाद 2013 में सेवानिवृत्ति हुए हैं। निम्न में से किस शहर में 8वां धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो अहमदाबाद में। इंडिया फाउंडेशन द्वारा 8वां धर्म सम्मेलन अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। 8वां धर्म सम्मेलन की थीम धर्म ऑफ धम्म के में ब्रह्मांड विज्ञान है। यह सम्मेलन इंडिया फाउंडेशन की एक पहल है जिसका उद्देश्य धर्म, हिंदू और धम्म बौद्ध दृष्टिकोणों के बीच आवश्यक पहचान को उजागर करना है। सम्मेलन का उद्देश्य विचारों आदान प्रदान सुगम बनाना और हिंदू और बौद्ध सभ्यताओं के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना और तथा साहसवादियों से उनकी प्रतियोगिता का जोर देना। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए कितने शिक्षकों को चुना गया है? तो 16 शिक्षक को चुना गया है। इकतीस अगस्त 2024 को मलेशिया का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 68वां। 31 अगस्त को हर साल मलेशियाई स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2024 में मलेशिया का 68वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। मलेशिया के स्वतंत्रता दिवस को हरी मनरेगा के रूप में भी मनाया जाता है। अमीर महतो निम्न में से किस राज्य के पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? झारखंड के। सोनेन ग्रेवियल किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? ये क्रिकेट से संबंधित है। मस्ट VBAI है। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शैनन ग्रेवियल ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तेज गेंदबाज ग्रेवियल 12 साल से वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के लिए 86 मैच में हिस्सा लिया है। 36 वर्षीय ग्रेवियल ने मुख्य रूप से टेस्ट प्रारूप में अपनी पहचान बनाई है, जहां उन्होंने वेस्टइंडीज का प्रतिनिधित्व करते हुए कुल 59 मैच खेले हैं। उन्होंने 32.21 की औसत से कुल 166 टेस्ट विकेट लिए हैं, जबकि वह व्हाइट बॉल सेट अप का हिस्सा रहे हैं। अमृतलाल मीणा को हाल ही में किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? बिहार के। ये है अमृतलाल मीणा और ये नीतीश कुमार जी दोनों। पैरालंपिक के ट्रैक इवेंट में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गई हैं? प्रीति पाल। यह प्रीति पाल फोटो। हाल ही में कितनी कंपनियों को भारत की नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो 4 कंपनियों को। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिंग मून किस देश का मिशन है जिसका हाल ही में संपर्क टूटने के परिचालन बंद किया गया है? जापान के। यह जापान के। चंद्रमा पर पहुंचने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, पूर्व सोवियत संघ, चीन, भारत और जापान। निम्न में से कौन सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बन गए हैं? दलजीत सिंह चौधरी BSF के नए महानिदेशक हैं। यही दलजीत सिंह चौधरी है।
हाल ही में आयोजित डूरांड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता है। डूरांड कप 2024 के महत्वपूर्ण अवार्ड्स: गोल्डन बूट केरला ब्लास्ट के नोहन सदाऊ, ये सब हैं। वीरेंद्र शरण किस खेल से संबंधित है जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? क्रिकेट से। निम्न में से किस देश ने समुदाय आधारित पर्यटन में प्रशांत एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है? नेपाल। निम्न में से किस शहर में 8वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा? राजगीर में। महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल का निर्माण करने के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? सी बॉक्स पोर्टल है ये। निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए हाल ही में रीसेट नामक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा? तो खेल। भारत की पहली स्वदेशी मॉकी पॉक्स RT-PCR किट को निम्न में से किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश। भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर चालित पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है। इसका नाम क्या है? अरिघात, INS अरिघात। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने धूली खेल को एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया है। यह किस देश में स्थित है? नेपाल में। हाल ही में किस राज्य में वाधवन नामक भारत के सबसे बड़े गहरे पानी वाले बंदरगाह का शुभारंभ किया गया है? महाराष्ट्र। हाल ही में लॉन्च की गई स्ट्रेटेजिक कॉन्ड्रम्स रीशोपिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? राजीव सीकरी। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में पूर्व सैनिकों और उनके परिवार की मदद के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया है? नमन। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार निम्न में से कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई है? मुंबई। इंडिया के टॉप 10 अमीर शहर: मुंबई, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पुणे, सूरत और गुरुग्राम है। निम्न में से किस दिन जबरन गायब किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 30 अगस्त। पिछले 12 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन अगले क्लास में करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।